औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जो ख़ास तौर पर इस हवाले से जो सोशल मीडिया की विंग की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे सूबा सिंध की मोअज़्ज़ज़ खातून वज़ीर पर, उस हवाले से उनका जवाब जो सामने आया है, उस सिलसिले में बात करूंगा। हम जानते हैं कि इस केस के हवाले से सिंध की जो सियासी शख्सियत ओपनली ज़ेर बहस रही है, वो है सैयदा शैला रज़ा। सिंध में बहबूद ख़वातीन की वज़ीर हैं वो। और उनका नाम इस सिलसिले में काफ़ी दफ़ा लिया जाता रहा। फिर वो ख़ास तौर पर ज़्यादातर उस वक़्त लिया जाता रहा जब इन गैंग वालों ने एक दफ़ा एक जाली डॉक्टर जो है ना उसको लॉन्च किया था, जो कि उस बच्चे को डराने धम के लिए गई थी। और उसका जो ड्रामा था वो सब ने देखा अदालत में, किस तरह वो बेनकाब हुआ कि वो खुद ज़हनी मरीज़ा थी, डॉक्टर फातिमा रियाज़। लेकिन वो उसने जो डॉक्टर शैला रज़ा पर सैयदा शैला रज़ा पर जो इल्ज़ाम लगाए, उस हवाले से और उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल इस गैंग के सोशल मीडिया विंग की तरफ से सैयदा शैला रज़ा को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। सिंध में ख़वातीन की बहबूद की मिनिस्टर है, उसके बाद जब इस गैंग की तरफ से दरख्वास्त दी गई कि शेल्टर होम तब्दील करें, उसमें भी अदालत से बाहर वकील साहब ने कहा था कि शेल्टर होम जो है ना वो शैला रज़ा के ज़ेर असर है, इसलिए हम चाहते हैं कि तब्दील हो। खैर, उन्होंने तो ये बातें भी कही थी कि शेल्टर होम में कैमरे लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा शेल्टर होम जो हो जिसमें कैमरे ना लगे हुए हों। मेरा मकसद यही था कि ये इंडिपेंडेंटली वहाँ पे जाकर बात करें, जो कर रहे हैं उस बच्ची से जिसका किसी को पता ना हो। खैर बहरहाल ये चाल तो अब नाकाम हो गई। लेकिन हमने ये देखा कि शैला रज़ा इस हवाले से मुसलसल खामोश थीं, सिवाय उन्होंने जब उस पागल डॉक्टर ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, तो कुछ यूट्यूबर उनके पास पहुँचे तो उन्होंने एकदम से अपना फ़ोन खोल के दिखा दिया। और उस डॉक्टर के इल्ज़ामात जो है ना विदिन हाफ ऑवर जो है ना वो सारे गलत साबित हो गए। और वो साबित हो गया कि जी शैला रज़ा साहिबा ने उससे बात नहीं की, बल्कि वो शैला रज़ा साहिबा से बात करने की कोशिश करती रही। क्योंकि ये एक प्लान था, ये एक स्क्रिप्ट था, ये एक मंसूबा रिटन था कि किसी तरह बाद में शैला रज़ा पे इल्ज़ाम लगाएँगे। तो उनको एक्सपेक्ट ये नहीं था कि शैला रज़ा इतनी जल्दी जवाब दे देंगी। लेकिन यहाँ से भी उनको नाकामी हुई। उसके बाद से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो लाइव सेशंस होते रहे, उसमें शैला रज़ा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे और उनकी किरदार कुशी की जाती रही। आज हमने देखा कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर शैला रज़ा के साथ एक बातचीत रिकॉर्ड हुई, ऑन एयर हुई। और उसमें शैला रज़ा ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एक बात का कहा कि जी ये जो घटिया लोग उसकी उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि अगर मैं इस केस में मुखालफत अगर मैं इस केस में मदाखलत करती थी तो ये मसला बहुत पहले का हल हो चुका होता। ये सियासी मसला नहीं है, कानूनी मसला है। और ये कोई किसी पसंद की शादी का मसला नहीं, ये बच्चियों के अगवा का मसला है, कमसिन बच्चियों के अगवा का मसला है। और फिर उन्होंने जो आगे बातें कही कि उन्होंने कहा जी ये मेरा महकमा है, इस सूबे में मेरी ये ज़िम्मेदारी है। इन्होंने और भी मिसालें दी कि कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक उन्हीं की पार्टी के किसी शख्स ने उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि जी पुलिस स्टेशन में एक मसला हुआ है, किसी कोई खातून हैं जो कि एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हैं और वो पुलिस उसको मना कर रही है। उन्होंने पुलिस मुतलका थाने राब्ता किया, मुतलका थाने वालों ने कहा कि जी एसपी साहब के ज़रिए बात करें। एसपी साहब ने कहा एसपी साहब को ने कहा कि जी मैं दफ़ा उनके
एप्लीकेशन के लिए मुनासिब दफ़ात ढूँढ रहा हूँ, तो इन्होंने फिर उसको ऊपर बरहमी का इज़हार किया कि 3 दिन से आप दरख़्वास्त के लिए एफआईआर के लिए दफ़ात ढूँढ रहे हैं। तो लेकिन जब हकीकत ये सामने आई कि जी वो मुल्ज़िम जो है ना वो एक बहुत ही बाअसर ब्यूरोक्रेट का बेटा है, और जो जिसने उस गरीब ख़ानदान के साथ ज़्यादती की, और वो इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है। लेकिन फिर ये भी पता चला कि जी मुतलका एसएचओ ने मुस्लिम पार्टी को बुलाया हुआ है ताकि सुलह हो सके। तो शैला रज़ा ने कहा कि जी अगर अगर मेरी पार्टी का कोई लीडर भी होता ना, और उसके बेटे ने कोई ऐसा कोई जुर्म किया होता, तो मैं उस पर भी उन्हें कहती कि पहले एफआईआर काटो, और आपको मुल्ज़िम पार्टी की को बुलाकर एसएचओ को ये हक नहीं है कि सुलह के लिए बात करे। ये मसला कानून का है, ये बाद में देखा जाएगा। तो बहरहाल ये उनके अल्फ़ाज़ से उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरी किरदार कुशी की जा रही है, मैं इस चीज़ पे इसलिए ख़ामोश हूँ चूँकि ये छोटे लेवल के लोग हैं। मैं इनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। लेकिन एक बात बता दूँ कि सिंध में बच्चियों के अगवा के लिए जो बड़ी रुकावट होगी वो मैं हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरा महकमा है। मैं सिंध की सूबा सिंध में वज़ीर हूँ, और ये मैं इस तरह के केसेस में मेरा इंटरेस्ट यही होता है कि बच्चियों को वालिदैन से मिलवाया जाए, जो कम सिन बच्चियाँ होती हैं, 13-14 साल की बच्चियाँ जिन्हें घर से अगवा किया जाता है। मैंने कहा ये मेरा महकमा है, मैं इस सिलसिले में जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। लेकिन उन्होंने कहा जो अगर अगर फिर उन्होंने और कहा कि जी जो छोटे लोग मेरे मुझ पर तनकीद करके अपने व्यूज़ लेना चाहते हैं, उनको हमेशा नाकामी होगी कि मैंने अपनी ज़ात पर होने वाले तनकीद का जवाब कभी नहीं दिया, लेकिन मैंने सूबे की के बच्चों की बहबूद के लिए काम करना जो है ना, ये मेरी वज़ारत है, मैं इस पे काम करती रहूँगी। उम्मीद है कि ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं, जो सस्ती अदाकारा और ये जो उसका गैंग है, ज़हीर गैंग, इनको मुनासिब तरीके से जवाब मिल चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।